नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज अखिलेश यादव ने घोषणा कर दिया भदोई में कि हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? पहले वो कहा करते थे कि एक सीट छोड़ करके हम बाकी सीटें जीत रहे हैं। आज उन्होंने घोषणा कर दी कि हम एक सीट जो क्यूटो की थी, क्यूटो मीन्स काशी कहते हैं उसको, वो कहते हैं काशी, उसको भी जीत रहे हैं। उनका इतना कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ा है ये मैं आपको बता दूं। अखिलेश यादव की सभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, पैर रखने को जगह नहीं मिल रही है, लोगों में आक्रोश है और वो एक केवल कुछ ही मुद्दे उठाते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते। उनका पहला मुद्दा होता है महंगाई, किसान और वैक्सीन, और जो सांड होते हैं खेतों में उनका नुकसान पहुंचाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें वो अपने मुद्दों पे लेते हैं। बेरोज़गारी की बात करते हैं, बेरोज़गारी का गुणा भाग करके वो कहते हैं कि हर सीट पर करीब करीब 2.5 लाख वोट कम हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि पेपर लीक हो गए। तो उसका एक उन्होंने गणित निकाला है कि 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख में से वो फिर भाग दे करके 80 सीटों में 2-2.5 लाख लोगों को कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो पहले तो आप भदोई की ये सभा का वीडियो देखिए, उसके बाद फिर मैं आगे बात करूँगा। बीजेपी के लोगों के 10 साल अगर दिल्ली के सरकार के देखें तो इन्होंने लूट और झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम किया है। इनकी हर बात झूठी निकली है और हर वादा इनका झूठा निकला है। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि जब चुनाव में इस शरण में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होगा। देखिए भीड़ एक बार फिर 5 चरणों के बाद 6 और 7वां चरण है। 6वें और 7वें चरण को मिलाकर के 27 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। अभी तक तो मैं ये कहता था कि 80 लोकसभाओं में हमारा इंडिया गठबंधन एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव पूर्वांचल में आया है और चुनाव इधर आ गया है, अब तो लग रहा है कि 80 की 80 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और ये तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है 80 सीट जीतना। क्यूटो आपके बगल की लोकसभा की सीट, ये काशी नहीं है, ये क्यूटो है। और क्यूटो के लिए सुपर ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इस बार प्रधान सांसद जी क्यूटो वाली सीट भी हारने जा रहे हैं। अब वो चाहे दिन में आए, रात में रुके, लेकिन क्यूटो की जनता का गुस्सा का सामना नहीं कर पाएंगे। और ये अखिलेश यादव के चेहरे पर रौनक है और वो ये कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे। क्यूटो वाली सीट अभी तक एक सीट हार रहे थे, लेकिन उसे भी हम जीत रहे हैं। पत्रकार साथी हो सकता है उनसे पूछें कि कैसे हार जाएंगे। अगर मैं बता दूं तो केवल रणनीति बना लेंगे ये लोग, लेकिन मैं केवल हिंट देना चाहता हूं कि अब उनके ही अपने लोग पराये हो गए, इसलिए क्यूटो भी हारने जा रहे हैं। उनका इशारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ है। चुनाव जहां बदलाव का चुनाव है, वहीं हमारे साथी जानते जेपी नड्डा ने तो कह ही दिया है कि जिस अब आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, हुआ था, और इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ये भाषण दे रहे हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं, ये भदोई की सीट है गठबंधन
और ये और टीएमसी और हम टीएमसी सब के वो कोटे लोग में हैं दी जो गई है। संविधान की रक्षा करके संविधान को बचाना चाहते हैं। जहां ये लाइव संविधान है, बचाने कितना की लड़ाई है, कड़ी धूप है और भीड़ का वहीं आलम मैं देखिए अपने आप। किसान भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन 10 साल में किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, न आय दोगुनी हुई, न कोई किसानों को लाभ पहुंचाया। और अगर हिसाब किताब लगाएंगे तो आज किसान की लागत बढ़ गई, हर चीज महंगी कर दी, चाहे वो कीटनाशक दवाइयां हो, यूरिया हो, डीएपी हो, डीजल पेट्रोल हो, ये तो महंगा किया ही है किया। लेकिन बताओ 10 साल में खाद की बोरी से चोरी हुई है कि नहीं हुई है? देखिए मंच पहले और 5 नीचे भीड़। किलो बोरी की चोरी की, फिर खाद की बोरी से 5 किलो चोरी हो गई। बताओ कितने किलो चोरी हुई है खाद की बोरी से? जब मैं चोरी के बारे में सोचता हूं तो मुझे याद आता है पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट। हमारे साथियों ने देखा होगा बाजार में, बताओ पहले कितना बड़ा आता था बिस्किट पैकेट, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी ये उन्होंने सामने मुनाफा कमाया। बताओ पैकेट टीएमसी कितने के बिस्किट का प्रत्याशी हो हैं। गया? 5 का हो गया कि नहीं हो गया? ये बीजेपी वाले आ गए तो इतनी महंगाई बढ़ाएंगे कि आपको पार्ले जी का बिस्किट पैकेट भी 1 बिस्किट का मिलेगा। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो सावधान। डीजल पेट्रोल जहां महंगा हुआ है, वही बताओ 10 साल में आपकी मोटरसाइकिल कितनी महंगी हो गई। पहले कितने रुपए की आती थी और आज कितने रुपए की आ रही है? 1 लाख की हो गई क्या? 1 लाख की। न केवल महंगाई बढ़ाई है इन्होंने, हमारे नौजवान जो मेहनत कर करके पढ़ लिख करके परीक्षा देने जाते थे, जब भी परीक्षा देने गए तो जब परीक्षा दे करके घर लौटे हमारे नौजवान, हमारे छात्र नौजवानों को पता होगा कि इन सरकार के सब पेपर लीक हो गए, परीक्षाएं रद्द हो गई, और कोई एक परीक्षा रद्द नहीं हुई है, 10 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द हुई हैं। और केवल अगर हम परीक्षा रद्द होने की वजह से जितने नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला इन्होंने, वो लगभग 60 लाख बच्चे हैं, 60 लाख नौजवान हैं, और ये 60 लाख नौजवान सब इस सरकार के खिलाफ हैं। 60 लाख बच्चों के माँ बाप भी इनके खिलाफ हैं। तो सोचिए अगर 60 लाख खिलाफ हैं और उनके माँ बाप को भी जोड़ दें, एक परिवार से 3 लोग सरकार के खिलाफ हैं, तो अगर 60 का गुणा हम कर देंगे 3 में, तो बताओ 1 करोड़ 80 लाख लोग इनके खिलाफ हैं कि नहीं है? और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं का भाग दे दोगे तो हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम हो गया बीजेपी का। बताओ कैसे मुकाबला करेंगे? केवल वोट कम नहीं हुआ है, जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनकी जान भी खतरे में है। और जब से ये खुलासा हुआ है कि वैक्सीन जिन जिन के लगी है उनकी जान, उनको बीमारी और दिल की बीमारी भी ज्यादा होगी। भदोही में अखिलेश यादव की सभा देखिए आप। आज भदोही में अखिलेश यादव की सभा है। माननीय साहब
अखिलेश यादव मंच पर हैं। देखिए, ये हम समाजवादी पार्टी के सौजन्य से आपको ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं। भदोही लोकसभा के हमारे प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के समर्थन से लड़ रहे ललतेशपति त्रिपाठी जी और यहां से रहे सांसद और बगल की लोकसभा के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रमेश बिन जी और देश के प्रधान सांसद जी के खिलाफ लड़ने वाले बनारस से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर और समाजवादी पार्टी का समर्थन से लड़ रहे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और मंच पर उपस्थित जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव जी, विधायक जाहिद बेग जी, विधायिका श्रीमती बिजमा यादव जी, विधायक हाकिमलाल बिन जी, पूर्व सांसद रामरती बिन जी, रमेश दुबे जी, मान सिंह यादव जी एमएलसी, गुलफाम सुबुद्दीन अंसारी जी, अशोक यादव जी, जिला अध्यक्ष आप पार्टी मुकुल यादव एमएलसी, आरिफ सिद्दीकी जी और बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी के सभी पदाधिकारी, नेता और टीएमसी पार्टी की बंगाल से आई राज्यसभा में सांसद श्री सुष्मिता देव जी और यहां पर उपस्थित इस चुनावी जनसभा में हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। भीड़ मैं देख रहा हूं कितनी भीड़ है, जहां पंडाल पैर रखने को जगह नहीं मिल रही, छाया है, थोड़ी बहुत गर्मी उमस है, लेकिन जोश और उत्साह में कहीं कमी नहीं दिखाई दे रही है। जहां पंडाल भरा दिखाई दे रहा है, वहीं पंडाल के बाहर जहां धूप है, गर्मी है, सीधा सूरज और चेहरे पर गर्मी ला रहा है। मैं देख रहा हूं चारों तरफ ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। ये जो जन समर्थन, उत्साह और जोश न केवल ललतेश त्रिपाठी जी को जिताने जा रहा है, बल्कि जब से अजय राय जी, रमेश बिन जी और हम सब लोग इनके साथ खड़े हो गए हैं, ये रिकॉर्ड मतों से भदोही लोकसभा जीत करके जा रहे हैं। इधर हम लोग पहले आपने अखिलेश यादव की सभा का ये वीडियो देखा, वो स्पष्ट तौर पर भदोही में टीएमसी के जो प्रत्याशी हैं उनका प्रचार करने के लिए आए हुए हैं, और उसमें भीड़ देखिए, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम झंडे, कांग्रेस के झंडे और टीएमसी के झंडे लहरा रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर अपने भाषण में जो वाराणसी की सीट है उसका बहुत जमकर जिक्र किया और कहा कि वहाँ से अजय राय भारी मतों से जीत रहे हैं। अब चाहे मोदी जी वहाँ रात में आए, दिन में आए, काशी की जनता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें
और वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।